राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, काम करना इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है कि किसी के पैसे देने का इंतज़ार करने से बेहतर है कि अपना छोटा सा काम करके खुद के पैसे कमाए जाएं। तो हर किसी को उतना तो कमाना ही चाहिए कि खुद की ज़रूरतों लायक। भले ही आप कुछ ना कर पाओ, पर लेकिन जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको अपने पैसों से पूरी कर पाओ, इतना तो करो ही करो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कि कोई भी काम आता हो आपको, चाहे कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हो। ये कोई ज़रूरी कोई है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बस वही काम कर सकते हैं, वही पैसे कमा सकते हैं, कम पढ़े लिखे नहीं कमा सकते। सब लोग कमा सकते हैं पैसे, है ना। पर लेकिन आपको ढूंढना है कि आपको किस चीज़ में रुचि है, किस जगह से हम पैसे कमा सकते हो। देखो, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल में आपके साथ कोई भी नहीं होगा। जिस टाइम पे आप बुरे वक्त से लड़ रहे होंगे ना, बुरा वक्त जब आपके पास होगा, तो ये सोचो उस टाइम पे आपके पास में कोई नहीं होगा। स्ट्रगल अकेले ही करना पड़ता है, मेहनत अकेले ही करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। और तब आप मेहनत में अकेले होते हो ना, तो बाद में बस सबको क्या लगता है कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसने अपनी दिन रात एक कर दी। उसने नींद नहीं देखी, चैन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अब देखो, आराम करना तो सबको अच्छा लगता है ना। क्या चुनते हो, आराम करना या फिर ये समझो कि लोगों के सामने हाथ फैलाना? अगर आराम करते हो तो हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर आराम नहीं करते, अपने टाइम को मतलब अच्छी चीज़ों पे लगाते हो, तो ये समझो चाहे तुम किसी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे, पर इतना तो ज़रूर कर पाओगे पक्का कि अपने खर्चे खुद उठा पाओगे, है ना। तो अपने खर्चे खुद उठाना ये बहुत बड़ी बात है कि घर के काम के साथ में आप अपने खर्चे भी उठा लो, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा लो। जिसके पास काम होता है तो उसके पास में ना टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए कि मतलब कुछ करें। और वीडियो एडिट होके ये कई दिन से पड़ी हुई है, पर लेकिन इसको ना वो करने का, डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये समझो स्ट्रगल में आपके साथ कोई नहीं होगा, है ना। बाद में आपको बोल देंगे कि आपकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है, उसका काम चल गया, पर लेकिन उस काम में आपने मेहनत कितनी की है ये कोई नहीं देखता है ना। आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपने काम से प्यार करो। काम बहुत ज़रूरी है, काम करना चाहिए। नहीं तो पढ़े पढ़े तो पूरा दिन निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। पता है, शुरू के दिनों में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है ना। क्योंकि आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे होते हो शुरू शुरू में, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, है। पर लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेहनत आप करने लगते हो तो भगवान भी साथ हो जाता है, फिर सब लोग भी साथ हो जाते हैं, है ना। भगवान भी तो देखता है भाई ये कि सत्संग कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितने एफर्ट्स डाल सकता है, तभी तो वो भी देगा फल। वो ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा। तो फिर आपको ना काम पे अपना फोकस करना चाहिए। ये जो काम है ना घर के, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले, चाहे आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, ना ही लोग खुश हो पाएंगे। किसी के लिए कितना भी करो, कोई नहीं खुश होता किसी से। कुछ ना कुछ कमी आप में निकाल देंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उनकी तुम पूर्ति पूरा दिन भर लगे रहो, रात भर लगे रहो, नहीं कर पाओगे पूर्ति, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है कि जितना हो रहा है उतना कर लो, ठीक है। अपने बच्चों का खाना पीना बनाया, अपना काम ख़त्म किया, को अपना या तो सीखो कुछ चीज़ें। नहीं सीख रहे हो तो अगर आता है तो शुरू करो उसको। और अगर आप ये सोच रही हैं कि मतलब परफेक्ट टाइम आएगा तब जाके मैं करूँगी उस काम को, तो परफेक्ट टाइम ना कभी नहीं आता है। आप ये कहो कि ये हो जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तब मैं शुरू करूँगी, और या फिर मेरा यहाँ से ये चीज़ हो जाए, मेरा घर में स्पेस नहीं है, स्पेस हो जाए, ये हो जाए तब मैं शुरू करूँगी। तो वो सब चीज़ें ना कभी नहीं ख़त्म होती हैं। वो सब ये समझो कि बहाने हैं। कोई अगर शुरू करता है ना, जैसे सिलाई का ही काम ले लो, कोई अगर शुरू करता है ना तो हाथ वाली मशीन से भी शुरू कर देता है ना। घर से ही शुरू कर देता है और बहुत ऊपर तक भी पहुंच जाता है। पर लेकिन लगन होनी चाहिए उसमें ऊपर तक जाने की, कुछ करने की। अगर लगन नहीं है ना आप में, तो आपके पास चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर रहे हो, कितना भी अच्छी चीज़ें हों आपके पास में, पर लेकिन वो लगन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो वहीं की वहीं रहेगा। सारी चीज़ें लगन से होती हैं।
आप में हिम्मत कितनी है, आप कितना मेहनत कर सकते हो, दिन रात कितना अपना मतलब आराम चैन कितना खो सकते हो, उस पर डिपेंड करता है काम भी, है ना। आप काम की कितनी इज्जत कर सकते हो, काम की जितनी ज़्यादा आप इज्जत करोगे ना, तो देखना काम ना उसका कितना गुना आपको रिटर्न देता है। तो ये चीज़ आप देख लो, है ना। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, शुरुआत में तो सारी चीज़ें संभालनी होंगी अकेले ही, है ना। जैसे कि अब काम, जैसे हमने सिलाई का काम शुरू किया है, तो देखो शुरू में तुरपाई भी अपने आप से ही करनी पड़ती है, फॉल भी अपने आप से ही लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें अपने आप से, क्योंकि कम काम होता है तो हमको लगता है कि इतने सारे पैसे हम तुरपाई वाली को दे देंगे, इतने सारे पैसे फॉल वाली को दे देंगे, हमारे पास काम कम है तो क्यों दे दें, फिर इससे तो अच्छा हम ही कर लेंगे, क्योंकि बैठ के क्या करना है फिर। तो शुरू शुरू में मैंने भी अपनी तुरपाई फॉल सब कुछ अपने आप से ही किया। जब मेरे को लगता है कि मतलब काम ज़्यादा है, नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं बाहर देती हूँ। जैसे कि अब शादियों का सीज़न है, तो जब ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो बाहर तुरपाई फॉल के लिए वो सब पिको विको के लिए सब बाहर ही जाता है फिर तो। और जब मेरे को लगता है कि नहीं, एक दो सूट है, दो चार ही कपड़े हैं, और अभी देने भी थोड़ा टाइम है देने में, 8 दिन है 10 दिन है, और दो चार छः ही कपड़े हैं, तो मैं साथ ही साथ सिल के फिर रात को तुरपाई कर देती हूँ उसमें। हुकाई जो भी लगाने होते हैं तो रात में लगा देती हूँ उसमें, तो वो मैं बाहर नहीं देती फिर। और जब ज़्यादा काम आता है तो बाहर देती हूँ, ठीक है। तो शुरू शुरू में ना आपको खुद से करना पड़ेगा, तो तभी तो पैसों की बचत भी होगी ना ज़्यादा। शुरू में सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। अब जैसे कि आप 300 रुपये का ब्लाउज सिल रहे हो या 250 का सिल रहे हो, जो भी है, उसमें 20 रुपये आप तुरपाई के दे दोगे, 20 रुपये इंटरलॉक के दे दोगे, है ना। और फिर अस्तर आ गया, फिर लगता है कि क्या ही बचा है यार, कुछ नहीं, इतनी मेहनत की हमने। तो अब खुद से करते हैं सारी चीज़ें, तो फिर लगता है कि चलो पैसे आ रहे हैं, है ना। ऐसे होता है। सबको तो ये लगता है कि बस एक धागा ही लगता है सिलाई करने में, लेकिन धागा नहीं लगता सिलाई करने में। सिलाई करने में बहुत सारी मेहनत लगती है, कमर दुख जाती है, और आँखों पे भी जोर पड़ता है, धागा नहीं लगता, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसको लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो आप अपना खाना पीना अच्छा करो, और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, और काम करो ध्यान लगा के। जो काम करने वाले होते हैं वो सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, नहीं उनको टाइम मिलता ज़्यादा सोने वोने का। वही तो जो कहते हैं कि नींद वींद सब त्यागनी पड़ती है, तब जाके कुछ हो पाता है। अब जैसे ज़्यादा काम का प्रेशर होता है तो हम 12-12 1-1 बज जाता है सोने के लिए, कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, और फिर सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमें उसका काम कंप्लीट करके देना है। अगर चलो ठीक है काम नहीं होता है उस टाइम पे, तो फिर हम आराम आराम से मतलब जल्दी सो जाते हैं, उठते भी एक थोड़ी देर लेट भी उठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो किसी से पैसे मांगने से अच्छा है ना कि खुद के पैसे कमाओ, किसी के सामने हाथ ही ना फैलाना पड़े, आपको बोलना ही ना पड़े कि मेरे को 1 रुपये की ज़रूरत है या 10 रुपये की, 200 रुपये की, वो किसी के सामने नहीं बोलना है। बल्कि आप दूसरों के जो अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को ज़रूरत पड़ रही है तो आप खुद से ही दे दो, कि किसी से मांगना ना पड़े कि बच्चा ये सामान लाएगा और पैसे चाहिए मेरे को। अपने पास हैं, अपने पास से दे दो अपने बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और देखो काम में लगे रहते हैं ना जब, तो खुशी अलग होती है वो अपने पैसे आने की, चाहे कमी क्यों ना आए, है ना। तो ये सब होना चाहिए। तो आप अपने काम पे ध्यान दो, जो काम नहीं आता है सीख लो उसको, पर लेकिन चाहे ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत पैसे कमाना सीखो, है ना। आजकल ना पैसे की वैल्यू है, इंसान की नहीं। इंसान चाहे जितना मर्जी किसी के लिए कुछ कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला आखिर में ना, वो बुरा ही मिलती है। अगर आपने थोड़ा कुछ नहीं किया ना किसी के लिए, तो वो भूल जाएंगे आपने क्या कुछ किया है। लेकिन पैसे हैं तो सब कुछ है भाई। तो अपने आप पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, जिम्मेदारियाँ निभाओ और पैसे भी कमाओ। मैं तो ये कहती हूँ सारी चीज़ें कि औरत में ही इतनी हिम्मत होती है, वो कर सकती है। घर की औरत को रीढ़ की हड्डी क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि घर की औरत ना एक रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब घर की धुरी होती है वो एक, उस पे ही टिका हुआ है सारा घर। और वो उसको रीढ़ की हड्डी इसलिए क्योंकि सारा वजन उस पे ही है। वो घर का भी काम संभाल सकती है और अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है, इसीलिए उसको ना रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। क्योंकि उसमें ताकत है, भगवान ने उसको वो ताकत दे रखी है कि वो दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से संभाल सकती है, घर भी और बाहर भी, है ना। लेकिन
वो मतलब आदमी नहीं संभाल सकता, वो सारी बच्चे हैं, घर है और पैसे भी कमाना। वो एक काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है, हाँ, बाहर जाके, या तो फिर घर ही संभाल सकता है, मतलब एक काम करेगा, सारे काम नहीं कर सकता। वो लेडीज में ही ताकत है। तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और अपने काम पे ध्यान दो और जिम्मेदारियां निभाओ। तो राधे राधे सभी को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे सभी को।